हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर सेकंड पार्ट शुरुआत करिएगा, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में रहेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए रिकैप ले लेते हैं। पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा पार्टनरशिप, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपने समझा ये रिश्ता मुनाफे का रिश्ता होता है, जिसमें कुछ पार्टनर लोग आते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, खूब ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। और ये जो रिश्ता बनता है वो बनता है पार्टनरशिप डीड्स के जरिए। एक डीड्स एक एग्रीमेंट होता है जिस पर हमारा रिश्ता कायम होता है। अगर कुछ केसेस में डीड्स ना हो तब हमको लॉ की मदद लेनी पड़ती है, जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें जो प्रोविजन लिखे हुए हैं उस प्रोविजन के हिसाब से हम लोग डील करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए, फिर शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट की। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अब हम अकाउंटिंग में करेंगे क्या पार्टनरशिप के लिए। तो सिंपल सा समझते जाइए कि पार्टनर्स हैं बहुत सारे। अभी तक आपने जो 11 में पढ़ा था और 12th में पढ़ा था उसको कोरिलेट करिए और समझिए। आपने 11 में पढ़ा था कि जब आप अकाउंट बनाते थे तो आप किसी एक बिजनेसमैन होता था, उसके आप अकाउंटेंट हुआ करते थे। लेकिन यहां पर कई सारे पार्टनर हैं, तो जो बेसिक बातें आपके सामने आ रही हैं, ज्यादा पार्टनर होने की वजह से, क्योंकि पार्टनर ही बिजनेस का मालिक है यहां पर, तो जाहिर सी बात है कई सारी कैपिटल आएंगी। इसका मतलब आपको कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि कैपिटल का अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरी बात कि कई सारे पार्टनर हैं तो कई सारे लोगों को प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसका मतलब प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट को बांटने के लिए कोई ना कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा। दो बातें। तीसरी बात ये कि जब कैपिटल होती थी, बैलेंस शीट बनाते थे, तो कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर कई सारे पार्टनर हैं, कई सारे प्रॉफिट हैं, तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कैपिटल कैसे कैसे आएंगी और प्रॉफिट कैसे कैसे आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चैप्टर को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझना शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो मैंने बात की थी कि आर्ट की और साइंस की। तो आर्ट के जरिए सबसे पहले आपको डिजाइन बनाकर बता दूं कि सब में डिजाइन एक जैसी बननी है, फिर कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो डिजाइन में क्या बनाना है आपको इस तरीके का डब्बा बनाना है, जिसको हम लोग पापा नाम देते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट। ये पापा जैसा, आपको पापा जैसा, ये हो गए पापा। यही पापा वाला आपको डब्बा बार बार बनाना है। बस यहां पर क्या लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्यों बनाते हैं यहां पर बात करने वाले। साथ ही साथ हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। इसको कैपिटल या करेंट अकाउंट बोला जाता है। बताएंगे क्यों बोलते हैं इसको। ये हो जाएंगे, यहां पर भी इसी तरीके से बनेगा पार्टिकुलर अमाउंट। यहां भी पापा ही बनेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट। लेकिन क्योंकि कई पार्टनर हैं इसलिए अमाउंट के कॉलम कई सारे हो जाएंगे। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर 3 लोग हैं तो 3 लोगों को अमाउंट देना है, तो अमाउंट ये बड़ा वाला पापा हो गया। चलिए ये हो गई डिजाइन की बात। अब समझते हैं कि क्यों आप बनाने वाले हैं, प्रिंसिपल। चलिए अगर बात करते हैं कि नॉर्मल बिजनेस की, तो जो आपने 11 में पढ़ा था, आप अकाउंटेंट थे वहां पर एक नॉर्मल बिजनेस के, जहां पर एक बिजनेसमैन होता था। कितने? एक बिजनेसमैन। तो जब आप उसके अकाउंटेंट होते थे तो आप बनाते थे उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, समझते जाइए। फिर बनाते थे आप उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाते थे लास्ट में आप बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट बनाने के लिए 3 अकाउंट बनाते थे। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ताकि आप कैलकुलेट कर पाए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आपका पर्पस होता था कैलकुलेट करना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो आपका मतलब होता था कि आप यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में बताइए, कंपनी की या उस फर्म की या उस बिजनेसमैन की, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप असेट्स और लायबिलिटीज लिखते थे। ये हो गई बात है। यहां पर जो आप लिखते थे, आप याद करिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी हुई कोई भी चीज को आप रिपीट नहीं करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, सिवाय किसके, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को। आप यहां पर क्या लिखते थे, याद होगा आपको, ऐसे ही डब्बा वहां पर भी बनता था। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते थे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। यहां पर क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जो कैलकुलेट करते थे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को, उसको हम लोग ट्रांसफर करते थे कहां पर, अगले अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो इस तरफ ट्रांसफर कर देते थे। और जब यहां पर आप लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करते थे हम लोग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को, और उसको हम लोग ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में। क्या करते थे उसको हम लोग बैलेंस शीट में, कैपिटल में अगर प्रॉफिट होता था तो प्लस करते थे, अगर लॉस होता था तो कैपिटल से ही माइनस कर देते थे।
ये हो गई एक बिजनेसमैन की बात। लेकिन मैंने बताया कि अगर कई सारे पार्टनर हैं तो सब के सब मालिक हैं, सारे के सारे पार्टनर हैं, तो यहीं से बात अलग हो जाती है कि सर इसका मतलब होगा कि अब प्रॉफिट कई लोगों में बांटना होगा। तो इसीलिए इसी सीरीज में, इसी साइकिल में हम चलेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद यहां पर हमको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी ये जो नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है, इस नेट प्रॉफिट को आप लोग सारे पार्टनर्स के बीच में बांटिए। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वी कैन से the profit and loss appropriation account are prepared to distribute the profit amongst the partner। पार्टनर के बीच में इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट देने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं यहां आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का, तो आप बताइए आपने क्या सीखा? इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब सर रिकॉर्ड करने वाले हैं डेबिट की तरफ ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट की तरफ ऑल इनकम, जैसा कि आपने 11 में पढ़ा था। तो अब कौन कौन सी बातें यहां पर आती हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन सीरीज के साथ चलते रहेंगे। तो देखिए यहां पर ये सारी बातें होंगी। ट्रेडिंग बनेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनकर दिखाया जाएगा और आपको बनाना क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि कई सारे यहां पर मालिक हो जाते हैं तो कई सारे लोग पूंजी भी लेकर आएंगे, इसलिए हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई डिजाइन। और इस डिजाइन के साथ आपने क्या सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट को बांटने के लिए। कैपिटल क्यों बनाते हैं? जानने के लिए कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया और उसकी कितनी कैपिटल लास्ट में बढ़ी या कम हुई, इसीलिए हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनेगा जैसे बनता था, और बैलेंस शीट में इसी कैपिटल को प्लस या माइनस कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? तो ये सारी चीजें हुई रीजंस कि हम लोग क्यों बनाते हैं। अब क्या क्या इसमें लिखते हैं ये अब हम लोग समझने वाले हैं। अब देखिए कौन सी बातें यहां पर लिखी जाएंगी। मैं बार बार फिर से बता दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी हुई चीजें कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आती। जैसे यहां पर हम लोग जो कुछ भी लिखते थे परचेज वगैरह, वो यहां पर नहीं आता था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस वगैरह लिखते थे, वो यहां पर नहीं आता था। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस की जो चीजें होंगी वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में नहीं आएंगी। तो कौन सी चीजें आएंगी? जो कि पार्टनर से रिलेटेड होंगी। अगर सर ऐसी चीजें आ जाए तो क्या करेंगे? ऐसी चीजें अगर आ जाए तो नेट प्रॉफिट अगर दिया होगा आपका, तो कोई भी अगर एक्सपेंसेस वाली चीजें हैं तो उसको आप माइनस करके फिर नेट प्रॉफिट यहां पर लेकर आएंगे, क्योंकि क्रेडिट की तरफ हमेशा ट्रांसफर होगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को लाएंगे और फिर पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। लॉस होगा तो इस तरफ लेकर आएंगे टू की तरफ, और पार्टनर्स के बीच में जो कोई भी डीड्स दिया होगा या डीड्स नहीं दिया है तो जो भी लॉ अप्लाई होते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, उसको अप्लाई करके हम लोग यहां पर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांट देंगे। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? तो ये सारी बातें हुई कि नेट प्रॉफिट यहां पर लिखेंगे, और जितनी भी चीजें, वो चार चीजें बार बार आती हैं वो यही है, इससे ज्यादा चीजें नहीं आती, क्योंकि इससे ज्यादा चीजें जो आएंगी वो ज्यादातर रिलेटेड होगी प्रॉफिट एंड लॉस से, और नेट प्रॉफिट से हम लोग माइनस कर देंगे। सबसे पहले बात होगी यहां पर सैलरी की। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि सैलरी अगर दिया हुआ है तो सैलरी हमें किसको देना है? पार्टनर को देना है। तो जाहिर सी बात है हमारे नेट प्रॉफिट को कम करेगा। और किस तरह लिखा जाएगा? सैलरी अगर हम प्रोवाइड करते हैं, हम अकाउंटेंट है, ये बात याद रखिएगा, आप अकाउंटेंट है पार्टनरशिप फर्म के, तो फर्म के रिस्पेक्ट से आप सोचना शुरू करेंगे, पार्टनर्स के उससे नहीं। तो फर्म अगर प्रोवाइड करती है किसी भी पार्टनर को सैलरी, तो ये क्या होगा? फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। और किस तरफ लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा डेबिट की तरफ। क्या लिखेंगे? टू सैलरी, पार्टनर सैलरी। पार्टनर को सैलरी जितनी भी देंगे डेबिट में लिख देंगे, जो आपके नेट प्रॉफिट को कम करेगा। पहली चीज। दूसरी चीजें कौन सी आएंगी यहां पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर आता है और उसने कहा है कि उसकी कैपिटल पर, पूंजी पर उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। और किस तरफ लिखा जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट की तरफ। फिर इसके बाद बात आती है कि अगर यहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो फर्म में से अगर कोई भी पार्टनर कुछ पैसा निकालता है और उसको इंटरेस्ट देना होता है ड्राइंग पे, तो वो हमारी फर्म के लिए फायदा होता है और क्रेडिट की तरफ लिखा जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बार बार आपको बता दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट इन द डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यहां पर प्रॉफिट आया था इसलिए इसको यहां लिख दिया गया। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आएगा तो मालूम होना चाहिए कि वो डेबिट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस हुआ, सैलरी फर्म के लिए देना एक्सपेंसेस हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म के लिए एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूल करना फर्म के लिए फायदा हुआ। इसलिए हम लोग इसको किस तरफ लिख दे रहे हैं? क्रेडिट की तरफ। मेरी बातों को सुनते रहेंगे ध्यान से, ये दवा है आपके लिए। तो ये बातें हो गई। बचा क्या लास्ट में? यही कैलकुलेट करने में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जबकि जिन्होंने 11 में पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ये लास्ट में क्या है? प्रॉफिट। अब बचा प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस अगर हम बांटेंगे, यहां छोटी सी गलती कर जाते हैं बच्चे। जैसे 11 में आप लोगों ने बैलेंसिंग करना सीखा है, देखिए बैलेंस करते हैं। सपोज करिए यहां पर 9000 आया इस तरफ डेबिट की तरफ, और यहां पर आया 6000।
यहां पर 9000, यहां पर 6000। हम लोगों ने 11 में क्या पढ़ा था कि जो अमाउंट ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख दिया जाएगा, 9000, जबकि यहां 6000 आ रहा था। जो बैलेंस हुआ वो हमारा यहां पर लिख दिया जाएगा 3000, और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे बांटेंगे, अगर यहां पर रेशियो दिया हुआ, देखिए 3:2 का रेशियो दिया है, तो कैसे बांटना है, 3000 को बांटना है, लिखेंगे 3000, पहले पार्टनर को 3, दोनों का टोटल कितना होता है 5, कैलकुलेट कर लिएगा, फर्स्ट पार्टनर को प्रॉफिट चला जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा 3000, सेकंड पार्टनर का कितना अमाउंट है 2, दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, ये सेकंड पार्टनर को मिल जाएगा। तो ये बेसिक्स हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अगर इससे ज्यादा कोई बातें आ जाती हैं तो अगर वो एक्सपेंस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे सपोज करिए पार्टनर्स लोन हो गया, तो पार्टनर्स लोन ये तो रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि आपने पढ़ा था 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है लोन वगैरह। पार्टनर से लोन लिया, या सपोज करिए डिस्काउंट हो गया, या डिप्रिसिएशन हो गया, या और कोई भी ऐसी बात हुई जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, अगर वो एक्सपेंसेस है तो इसी नेट प्रॉफिट में से पहले से माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो फायदे की बात हुई, प्रॉफिट की बात हुई, तो इसी नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। फिर उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन में, फिर यहां पर इस प्रॉफिट को, जो यहां पर एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा, इसको बांटेंगे पार्टनर्स में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो जो आएगी आपकी कल, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, और समझेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। सो इफ यू हैव any doubts, please give your comment in the comment section, and if you like, then don't forget to like and subscribe and share. Thank you.